सबसे पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सत्संग कराने वालों की, उनके माता पिता की जय, उनके बाल गोपाल की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी नितिन साहेब की जय। तो आज परमात्मा की अपार कृपा है जो कानपुर में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान सुनना ही दुर्लभ है। ये बहुत बड़ी किस्मत हो तब मिलता है ये ज्ञान, सुनने के लिए मात्र। और उससे भी बड़ी किस्मत उनकी होती है जो इसको समझ जाते हैं, क्योंकि सुनने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन समझने वाला उन लाखों में कोई एक होगा। इसलिए बोला गया लाखन में कोई समझ न पई है, कोटि मध्य जानेंगे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। 1 लाख बंदों को सत्संग सुनाया जाए, उनको पता ही लगेगा हुआ क्या क्या बोल दिया महात्मा जी ने। 1 करोड़ में अगर ये सत्संग किया जाए तब कहते हैं बिरले हंस, 10, 12, 15, 20, 25 लोग, वो भी परमात्मा की अपार कृपा हो जाए तो। नहीं तो समझने के बाद भी ये ज्ञान समझ में नहीं आता। ये ऐसा अटपटा ज्ञान है। अटपटा ज्ञान क्यों है? क्योंकि अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। अटपटा इसलिए है ये क्योंकि तुम्हें इस ज्ञान के अलावा जितना भी अज्ञान सुना दिया गया है आज तक, तुमने उस पर विश्वास कर लिया है, अटूट विश्वास। अब जब तुमने अज्ञान पे विश्वास कर लिया, तुम्हें ज्ञान हजम कैसे हो? जहां तुम्हें ज्ञान की कोई बात बताए, अज्ञान को त्यागने की बात बताए, वहां तुम्हारी हालत खराब हो जाती है कि अरे भाई ये क्या हुआ। यानी जितना भी तुम अज्ञान आज तक लेके बैठे हो, अगर ज्ञान की एक रोशनी आ जाए तो सारे अज्ञान का नाश कर देवे। लेकिन जैसे अंधेरे में बैठे बैठे आदमी को अंधेरे से प्यार हो जाता है, अब उसकी आंखों में हल्की सी टॉर्च मार दो तुम, तो ऐसा बिलबिलाएगा, इतना गुस्सा हो जाएगा, क्या है रे मेरी आंखों में क्यों मुझे परेशान कर रहा है। जबकि तुम उसको अंधेरे से बाहर लाना चाहते हो, तो चाहते हो कि वो ज्ञान में आ जाए, लेकिन वो ज्ञान ही उसे जहर लगने लग जाता है। बस यही दुविधा है। कोई भी गुरु है, आप किसी की भी शरण में हो, आप भूल जाओ कि आपका कोई गुरु है। अब सुनो ज्ञान, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं उस गुरु के पास गया क्यों था। क्योंकि अगर तुम सत्य के अलावा किसी और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास गए तो तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं। सत्य ही गुरु है, सत्य ही गुरु है। अब जितने भी गुरु बैठे हैं ये कुछ ना कुछ तो तुम्हें दे रहे हैं। ऐसा इस दुनिया में कोई गुरु है ही नहीं जो तुम्हें कुछ ना दे रहा हो। तो क्या सारे पूजनीय हैं? पूजनीय हैं। इसीलिए साहिब ने बोला गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी और। अब ये किनके लिए बोला? जो कहते हैं अरे गुरु होना चाहिए, मुक्ति मिल जाएगी चाहे कैसा ही हो, उनके लिए बोला कि समझाया उन्हें कि हर गुरु का एक और होता है। पहली वाला गुरु कुछ और पढ़ाता है, दूसरी वाला कुछ और पढ़ाता है, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं वाले कुछ और पढ़ाते हैं। 12वीं के बाद आप MBBS में दाखिला ले सकते हो तो वो आपको बिल्कुल अलग ज्ञान बताएगा। लेकिन हम कहें नहीं, सारे गुरु डॉक्टर बना सकते हैं, पहली वाला गुरु भी डॉक्टर बना
देगा, दूसरी वाला भी डॉक्टर बना देगा, 5वीं वाला भी डॉक्टर बना देगा, 10वीं वाला भी। तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं इस दुनिया में। इसीलिए कबीर साहब बार बार लताड़ते हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। दाव क्यों बोला? कोई पहलवानी लगी है क्या यहाँ पे? कोई पहलवानी खेलनी है क्या? गुरु से ज्ञान लिया जाता है, दाव कैसे? दाव कौन सा ले? लेकिन सच यह है कि पहलवानी ही है यहाँ पे। तुम्हारा दंगल होगा, किसके साथ होगा? काल भगवान के साथ होगा, मृत्यु के साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा, और वहां पर कोई गुरु बीच में नहीं आ पाएगा, तुम और तुम्हारी मौत। अब देखते हैं क्या करते हो। बड़े बड़े धुरंधर घुटनों पे आ जाते हैं मौत का विकराल रूप देख के। अब वहां पर कौन सा गुरु बचाएगा? शब्द गुरु, देही गुरु नहीं बचाएगा, भूल जाना इस बात को। इसीलिए बोला शब्द गुरु सुरत धुम चेला। सुरत उसका चेला है, किसका? शब्द गुरु का। लेकिन शब्द गुरु का भेद कौन बताए? सारे तो देही गुरु में फंसे पड़े हैं। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे गुरु को देही जानते तो नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में आगे जम के अंध। जो गुरु को देही मान के बैठे हैं। गुरु जी कौन है? ये है हमारे गुरु जी, फोटो लगी हुई है किसी गुरु की। अरे भाई ये तुम्हारा गुरु कैसे हो गया? ये तो गुरु का शरीर है। जैसे मैं कुर्ता टांग जाऊं, यहाँ पे कोई कहे नितिन दास ये लटका है नितिन दास। अरे भाई नितिन दास का कुर्ता है ये, नितिन दास नहीं है। ये जितने भी शरीरों की पूजा हो रही है इस संसार में, ये सब शरीर हैं, ये आत्मा नहीं है। इन शरीरों को चलाने वाली जो आत्मा है उसके बारे में कोई जानता ही नहीं। कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? कृष्ण जी के शरीर की। और जो कृष्ण जी है वो कौन है? वो तुम्हें सपने में भी नहीं पता लग सकता। राम जी की पूजा हो रही है, लेकिन किसकी कर रहे हो? राम जी के शरीर की। तो राम जी कौन है? कभी सपने में भी नहीं जान सकते कि राम जी कौन। पूजा तो बहुत दूर की बात है। इसी प्रकार ये जितने भी शरीर हैं, ये क्या है? ये 10 इंद्रियों का बंडल है। जैसे कार क्या है? बहुत सारे पार्ट्स का जोड़ है। लाइट है, टायर है, इंजन है, दरवाजे है, खिड़की है, कांच है, सारी मिला के कार है। सारे पार्ट्स खोल के बिछा दो, अब उसमें कार ढूंढो कहां है? सारे पार्ट्स नट बोल्ट खोल के बिछा दो पूरी गाड़ी, अब उसमें कार ढूंढो कौन सी है कार? तुम कार कभी जीवन में नहीं ढूंढ पाओगे। इसी प्रकार 10 इंद्रियां होती हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। जिनसे हमें ज्ञान होता है वो ज्ञान इंद्रियां, और जिनसे हम कर्म करते हैं वो कर्म इंद्रियां। अब 10 इंद्रियां अलग अलग खूंटी पे टांग दो। कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? 5 कर्म इंद्रियां। कौन कौन सी? हाथ कर्म करते हैं, पैर, मुख बोल के कर्म करते हैं, लिंग, गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, जिससे हमें ज्ञान होता है। ये मामा बैठा है, ये चाचा बैठा है, कैसे? देख के ज्ञान हुआ। ये लाल है, ये काला है, कैसे? देख के ज्ञान हुआ। कान, ये बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है कि कुत्ता भौंक रहा है, हमारा गेट बजा या पड़ोसी का बजा, इससे पता लगता है, ये इंद्री है। उसके बाद जीभ, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, चटपटा है, जीभ एक इंद्री है। उसके बाद नाक, बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, ये नाक से पता लगता है। और त्वचा, हाथ लगा के देखते हैं ना दूध कितना गर्म है, हाथ ही तो लगाया, पता कैसे लग गया दूध कितना गर्म है? क्योंकि इंद्री से ब्रेन को सीधे मैसेज आता है न्यूरॉन्स के थ्रू,
कि इतना गर्म है हाथ पीछे करने की जरूरत नहीं है, और जब ज्यादा गर्म हो एकदम बैक मारता है। कैसे पता लगा? त्वचा से, इंद्रियों से, और इंजेक्शन लगा दो ज़ाइलोकेन का, सुन्न हो गया। अब तुम उसको शोले पकड़ा दो, डॉक्टर दांत निकाल देता है 2 इंजेक्शन लगा के। समझ रहे हो बात को? अब इन 10 इंद्रियों को 10 खूंटियों पे लटका दो। आंख लटका दी, कान लटका दी, नाक लटका दी, जीभ लटका दी, मुंह लटका दिया, हाथ पैर लटका दिए, 10 इंद्रियां लटकी पड़ी हैं। अब बताओ ये किसका भगवान है? किसकी पूजा करोगे? क्या करोगे? किसी की पूजा इनमें से। लेकिन इसी 10 का बंडल बना दो, अब कौन बन गया? अब कबीर साहब भी बन गए, अब राम जी भी बन गए, अब हनुमान जी भी बन गए, अब सारे सब बन गए। अब तुम उसकी पूजा कर रहे हो। अब किसकी करी? की। अब भी तुमने आंख ही पूजी, अब भी तुमने नाक ही पूजी, अभी भी तुम मुंह ही पूज रहे हो। अलग अलग करती तो तुम्हारा भगवान नहीं है, इकट्ठा नट बोल्ट जोड़ दिया तुम्हारा भगवान बन गया? नहीं बना। इन 10 इंद्रियों को चला कौन रहा है उसको जानो। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। शरीर कपड़े हैं, केवल कपड़े ही फटते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम या ये सारे राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं, तू और ये सारे राजा महाराजा नहीं होंगे। तो बता दो कौन बड़ा कौन छोटा? जब ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये नहीं होंगे, तो कौन बड़ा कौन छोटा? किसने किसको मारा? हे अर्जुन, जो ये सोचता है कि आत्मा किसी को मारती है या किसी के द्वारा मारी जाती है, वो दोनों अज्ञानी हैं। आत्मा ना तो कभी किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। मरने वाला कौन है? हे अर्जुन, शरीरों की मृत्यु होती है, और हम तुम शरीर हैं नहीं। तो राम ने कैसे रावण को मारा? क्या किया राम ने फिर? केवल कपड़े फाड़े। किसके? रावण की आत्मा के। कृष्ण जी ने कंस को मारा, केवल कपड़े फाड़े, कंस की आत्मा की। इसी प्रकार ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, तो कौन से स्वरूप का जिक्र हो रहा है? आत्म स्वरूप का। नहीं तो बता दो सतयुग में कहां थे ये जितने राजा महाराजा खड़े हैं? नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, ये सब कहां थे? ये द्रोणाचार्य कहां है त्रेता में? ये देह रूप की बात नहीं चल रही है, ये आत्म स्वरूप की बात चल रही है। हमने कृष्ण जी को कपड़ा मान लिया है। कृष्ण जी की आंखें, कृष्ण जी के नाक, कृष्ण जी के बाल घुंघराले, किसको देख रहे हैं? कपड़ों को। लेकिन कृष्ण जी क्या हैं? कृष्ण जी कौन हैं? यह हमें सपने में भी नहीं पता लग सकता। जैसे कबीर साहब ने बोला है, गुरु पशु वेद पशु नारी पुरुष विचार, ते नर नरक को जाएंगे जब लग ससी दिनकार। यानी जो वेद पशु, गुरु पशु, जो सोचते हैं किताबें पढ़ के मुक्ति हो जाएगी, वो है वेद पशु। जिसको बोला पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयो न पंडित हुए, एक आखर पीव का पढ़े सो पंडित हुए। तो एक तो हो गया वेद पशु, एक गुरु पशु। गुरु पशु कौन है? जिसने गुरु धारण कर लिया। अब उसको कोई समझाए भी कि ये गुरु जी का ज्ञान अधूरा, वो क्या कहता? भाई देख,
मैंने तो गुरु बना लिया, अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता, भले नरकों में ले जाए तो भैया वो नरकों में ही ले जाएगा। ये वो बात हो गई। हाँ, मेरे पापा ने मेरा एडमिशन कराया था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन उन्होंने पहली क्लास में एडमिशन करा दिया। भैया मैं गुरु नहीं बदलूंगा, मैं तो पहली में रहूंगा, भले ही ये मुझे डॉक्टर ना बनाए। तो पापा क्या करेंगे पता है? मारेंगे तुम्हारे कान पे कि तुम्हें पहले गुरु के पास थोड़ी नहीं भेजा था मैंने कि हमेशा यही रहे। पहला गुरु तो माध्यम था ताकि तुम अपना कोर्स पूरा करो, दूसरे क्लास के गुरु के पास जाओ, वहां पूरा किया, 5वीं तक गए, 10वीं तक गए, 12वीं तक गए, तब जाके 13वीं में एडमिशन होगा। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही, हमें वही गुरु अच्छे लग रहे हैं जिन्होंने हमें अज्ञान परोस दिया। तो जैसे आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और ये सोचते हैं मैं मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, मैं पापा को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। कितना प्यार करती हूँ पता है? जब तक वो आत्मा शरीर से बैठी हुई है। जिस दिन आत्मा निकल गई, तुम कितना ही प्यार क्यों ना करती हो, तुम उठा के उसको कहां रख दोगी? आग पे। और जब तक आत्मा है, कभी माचिस भी लगा के दिखाना मम्मी को, लगा दोगी तुम? नहीं लगा सकती। तो तुम मम्मी से प्यार नहीं करती, वरना रखती ना कभी आग पे। लेकिन अब तुम्हें एक चीज पता लग चुकी, आग पे क्यों रखा गया? क्योंकि तुम्हें किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ के चली गई। अब तुम्हारे दिल को तसल्ली होगी कि भैया अब जो जलाऊंगी मैं इसको, इसमें मेरी मम्मी नहीं है, तसल्ली हो गई। इसलिए काटो काटो हुई, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, समय बीत रहा है, ले जाओ। अब जो मम्मी छोड़ के गई, क्या तुम उसको मिले कभी? क्या तुमने उसको कभी देखा कि मेरी मम्मी कैसी है? क्या देखते रहे तुम? मम्मी के कपड़े, तुम मम्मी के कपड़े देखते रहे, तुम मम्मी की इंद्रियां देखते रहे, तुम मम्मी की आंख देखो, बाल देखो, नाक देखो, मुंह देखो, लेकिन मम्मी को कभी नहीं देख पाए, क्योंकि हमें ये बताया ही नहीं गया कि हमारा स्वरूप है क्या। हमें तो आदमी और औरत बना दिया गया, तू लड़का तू लड़की, तू बोलेगा गा है, तू बोलेगी घी है, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगी, और लड़की बोलने जाए मैं खाऊंगा, अरे तू लड़की है, खाऊंगी बोला कर। याद रखना, छोटी लड़कियों को देख लो, वो गा ही बोलती हैं, मैं जाऊंगा मैं खाऊंगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है लड़का लड़की में फर्क क्या है। लेकिन जब उनको समझ में आने लग जाता भाई मैं तो लड़की हूं, तब आ जाती है पटरी पे, खाऊंगी पीऊंगी नहाऊंगी जाऊंगी, सारी उम्र नहीं छूटता फिर ये। जबकि हम लड़का और लड़की, आदमी और औरत नहीं है। आदमी और औरत क्या है? शरीर, यानी कपड़े। ये जो नीले पीले काले गुलाबी कपड़े पहने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिस कलर के तुमने कपड़े पहन लिए तुम वैसे ही हो गए। ये कपड़े तुम कहां से लेके आए हो? शोरूम से। शोरूम में गए थे सफेद पहन के, वो उतार के बैग में डाल दिए, काले काले कपड़े पहन के आ गए। अब तुम गोरे थे तुम काले हो गए। फिर गए कहीं नीले वाले पहन के आ गए, अब तुम नीलिया हो गए। पहले कालिया थे अब नीलिया हो गए। फिर जाके पीले पहन लिए तो पीलिया हो गए। बस यही करते आ रहे, ना तुम काले ना तुम पीले, ना तुम सफेद ना तुम नीले, तुम कपड़े नहीं हो। अब ये तो हो गया शोरूम जहां से कपड़े लेके आए। अब ये वाले कपड़े कहां मिले तुम्हें? ये मूंछों वाले ये कहां मिले? मां के गर्भ में। किसी ने लड़की के कपड़े पहन लिए, किसी ने लड़के के पहन लिए। अब करवा रहे अल्ट्रासाउंड, देखो जरा देखो कौन से कपड़े पहन के आ रहा है मेरा बच्चा। लड़की के? अरे भैया नहीं चाहिए। लड़के के? आने दो। केवल की वजह से हमने उसको जीव को लड़का लड़की बना दिया।
यानी कि करंट और प्लग। प्लग होते हैं दो प्रकार के, मेल प्लग, फीमेल प्लग। आप कभी लेने जाओ, मेल और फीमेल होती है। जिसमें वो डंडी सी बाहर होती है लोहे की, वो मेल होता है, और जिसमें डाली जाती है वो फीमेल होता है। अब मेल और फीमेल क्या है? प्लग। अब जो उसमें फ्लो होगा वो क्या है? करंट। तो करंट कभी मेल या करंट कभी फीमेल होता है? नहीं होता है। इसी प्रकार जीवात्मा जीवात्मा होती है, वो आदमी और औरत नहीं होती। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी है आत्मा। आदमी और औरत अविनाशी है क्या? नहीं है। तो आप आदमी नहीं हो, आप औरत नहीं हो, आप क्या हो? आप आत्मा हो। तो फिर राम जी कौन है? आदमी या औरत? लगाओ जोर दिमाग पे, बुद्धि पे। राम जी क्या है? आदमी या औरत? आत्मा। यानी कि आदमी और औरत नहीं है। तो किसकी पूजा कर रहे थे आज तक? आदमी की। कृष्ण जी क्या है? आदमी या औरत? आत्मा है। राधा क्या है? औरत है क्या? मीराबाई क्या औरत है क्या? कबीर साहब, रविदास जी आदमी है क्या? ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब जिसको जानना था आत्मा को, उसको जाना नहीं, और जिसको त्यागना था शरीरों को, उसको पूजने लग गए। हे अर्जुन, मुझे ठीक से ना जानने के कारण लोग मुझे इंसान जैसा समझते हैं। गीता में लिखा हुआ है, मुझे ठीक से ना जानने के कारण। अब नितिन दास सामने बैठा है तुम्हारे, देख रहे हो ना? अब ठीक से देखो जरा, ठीक से देखो। क्या देखोगे? ठीक से का मतलब होता है गुरु की दिव्य दृष्टि के द्वारा देखो कि मैं क्या हूं। तुमने क्या शरीर समझ लिया मुझे? ये आंखें मेरी घूम रही है, मैं नहीं घूम रहा हूं। शरीर एक गाड़ी है, कार है। ये कार की हेडलाइट है, ये हॉर्न है, ये टायर है, ये स्टीयरिंग भी इसी में फिट है। तुम कार चला रहे हो, 200 की स्पीड से भाग रही है, तुम देख रहे हो कार भाग रही है, तुम कह रहे हो जीवित है, चल रही है। चला कौन रहा है? ड्राइवर। जहां पहुंचने का पहुंच गया, चाबी निकाली, बाहर आ गया। अब तुम क्या कह रहे हो? कार तो रुक गई, ये तो चली रही है, ये मर गई। भाई वो पहले से मरी हुई थी, केवल ड्राइवर बैठा था इसलिए 200 की स्पीड से दौड़ रही थी। अब वही कार क्या है? ये है। तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मेरा बेटा जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है, मेरा पापा जिंदा है। और जैसी समय पूरा हुआ, चाबी निकाल के पापा जी निकल गए, मेरे पापा मर गए। अरे वो कार पापा की, पापा नहीं मर गए। पापा तो छोड़ के कार को चले गए। तो कोई चला जाए कहीं पे तो उसको मरना कहते हैं क्या? अभी तुम लोग दरवाजे लगा के आए हो, ताला लगा के, कोई कहे अरे ताला लगा, ये तो मर गया। भैया मर नहीं गया, सत्संग में गया है, थोड़े दिनों में वापस आ जाएगा। तो जाने को मरना कब से कहने लगे? तुम्हारे पिताजी मर गए, तुम्हारे पिताजी मर गए। भैया पिताजी मर गए तो स्वर्ग में वास कौन कर रहा है? ये क्यों लिखवा रखा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया? जब मर ही गए तो स्वर्ग में कौन बैठा है जाके? इसी को भ्रम को तोड़ते हुए कबीर साहब ने क्या बोला? अरे पानी में कौन में कौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? कौन मरा? और किसका क्रियाक्रम कर रहे हो? इस पिंजड़े में तोता बैठा है, ये काया एक पिंजड़ा है, इसमें जीवात्मा रूपी तोता बैठा है। सारी उम्र तोता मिट्ठू 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 कर रहा है, और तुम कह रहे हो तोता जो मिट्ठू मिट्ठू कर रहा है, तुम कह रहे हो कि पिंजड़ा जीवित है। क्योंकि पिंजड़े में तोता है, तोता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पिंजड़ा बोल रहा है। ये शरीर क्या है? पिंजड़ा, 5 तत्व का पिंजड़ा। अब पिंजड़ा का जो मुंह है ये, अब ये हिलता हुआ दिख रहा है पिंजड़ा तुम्हें, तो तुम्हें लग रहा है कि ये पिंजड़ा बोल रहा है। और बोल कौन रहा है? तोता। बोलते बोलते बोलते
तोते को एक दिन क्या हुआ, तोते का समय पूरा हो गया, तोते ने मारी उड़ारी, चला गया। अब रह क्या गया, पिंजड़ा। जैसे तुम्हारे पिताजी थे, बोल रहे थे इस काया के पीछे से, निकल गए। अब क्या बचा, पिताजी की लाश यानी पिंजड़ा। अब सबने हल्ला मचा दिया, जी संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। अब तोता सुबह उड़ गया, शाम को सारे इकट्ठे हो गए, उठा के पिताजी को ले गए, आग पे डाल दिया। अब अंतिम संस्कार कर दिया तो किसका किया, तोता तो सुबह ही उड़ गया था, पिंजड़ा पड़ा हुआ था, पिंजड़ा लाद के ले गए, पिंजड़े को जला दिया। तो संस्कार किसका किया, तोते का कि पिंजड़े का? पिंजड़े का। तो मुक्ति किसको मिलनी चाहिए, तोते को कि पिंजड़े को? पिंजड़े को। तोता तो उड़ गया और पिंजड़े को मुक्ति दे दी तुमने। दिक्कत यही है, या तो तोते को पकड़ के लेके आओ कि भैया चल तेरा संस्कार करना है, तोता तो निकल गया, कोई पकड़ ना पाया उसे, और पीछे पिंजड़े को कह रहे हैं कि पिंजड़े का संस्कार नहीं किया तो पिंजड़ा भूत बन के घूमेगा। कमाल कर दी तुमने। यही भरम भूत सकल जग खाया, बीजक की वाणी कि ये ऐसा भ्रमित हो गया ये जीव कि ये सोच ही नहीं सकता कि मेरा स्वरूप क्या है। इसलिए अर्जुन को इतना समझाया गया, अर्जुन तू भीष्म पिता को चाहकर भी नहीं मार सकता, तू द्रोणाचार्य को चाहकर भी नहीं मार सकता, तेरे ना मारने पर भी इनके शरीर एक दिन मर जाएंगे, लेकिन फिर तेरा यश नहीं होगा, लोग तुझे याद नहीं के नाम पे युद्ध किया था, मर तो उन्होंने वैसे भी जाना है। इसलिए हे अर्जुन शस्त्र उठा और इनके शरीरों का नाश कर। लेकिन जब स्वरूप की बात आती है तो क्या बोला गया गीता में कि हे अर्जुन, तीसरा अध्याय 17वां श्लोक, हे अर्जुन वैसे तो बहुत सी पूजा पाठ यज्ञ बहुत से नित नेम मंत्र बताए गए वेदों में उन लोगों के लिए जो परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए तत्पर है, लेकिन अध्याय तीसरा 17वां श्लोक, जो लोग आत्मा में रम जाते हैं, जो लोग आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो लोग शरीरों की पूजा नहीं करते, हे अर्जुन उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको ना हरे राम करना है, ना उसको वाहेगुरु वाहेगुरु करना है, ना उसको अल्लाहु अल्लाहु करना है, ना उसे कबीर कबीर करना है। वो केवल अपनी आत्मा को जाने, और कैसे जानेगा, चौथा अध्याय 34वां श्लोक, हे अर्जुन अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, सत्य क्या है, आत्मा ही सत्य है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वो है परम सत्य, ना कि शरीर सत्य है। शरीर तो परिवर्तनशील है, हे अर्जुन जो परिवर्तनशील है वही माया है, और जो सत्य आत्मा है वो अपरिवर्तनशील है, अचल है, वो चलती नहीं है, वो अडोल है, वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। आत्मा की पूजा करने वाले ही सनातन धर्म के वंशज हैं, और जो शरीरों को पूजते हैं वो सनातन नहीं है, क्योंकि वो उसको परम मान बैठते हैं जो पैदा होता है, जिसका नाश होगा, जो बदल जाता है। देखो शरीर बदलना कि नहीं, जब पैदा हुए थे कबीर जी, राम जी, हनुमान जी जितने भी हैं वो छोटे से, देखो कबीर साहब की भी छोटी सी फोटो है, भले वो प्रकट हुए लेकिन फोटो तो बच्चे वाली है ना, और देखते 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 दाढ़ी आ गई, सफेद हो गई, तो क्या वो पूजनीय रहे? नहीं रहे, यानी शारीरिक रूप में वो पूजनीय नहीं रहे, लेकिन आत्मिक रूप में वो सदा हमारे गुरु हैं। इसी प्रकार शरीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मुसलमान हमें काफिर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके में भी यही लिखा हुआ है कि जो शरीरों की पूजा करता है वो काफिर है, अज्ञानी है। यही हमारी गीता में लिखा है, हे अर्जुन 7वां अध्याय पढ़ो, जो अल्प बुद्धि वाले जीव हैं, जिनकी बुद्धि कम है,
वो देवताओं की शरण में जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। मैं उन मूर्खों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। लेकिन जो मेरे असली तत्व ज्ञान को जानते हैं, यानी जो मुझे तत्व रूप में जानते हैं कि मैं क्या हूं, केवल वही मेरे परम धाम को पहुंचते हैं। नहीं तो शरीरों में उलझे रहोगे। अंत समय में जो जिसकी साधना करता है, जो जिसका रूप ध्याता है, अंत में वो उसी में लय हो जाता है। यानी अगर तुमने सांपों को दूध पिलाया है तो मरते हुए तुम्हारे सामने सांप आएंगे और तुम्हें सांपों के बीच में जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुमने खूब पितरों की पूजा करी है तो तुम्हें अंत समय में पितर ही लेने आएंगे और तुम पितरों के बीच में भूखे रहोगे। मही साल में एक बार खाना खिला देगा कोई? कितनी बार खिलाते हो? एक बार खिलाते हो ना। और जब पिताजी जिंदा थे एक बार खाते थे साल में। तो फिर यानी 11 महीने, और महीने में भी एक बार देते ना भोजन। एक महीना चलेगा, मैंने तो कभी दिया नहीं आज तक। एक बार यानी साल में एक बार, 365 दिन में एक बार खाना खिला दिया और 364 दिन पूछा भी नहीं कि भूख लगी कि नहीं लगी। बताओ, ये सेवा कर रहे पितर की, कहीं आ जाए ना सच में सबसे पहले तुम्हें मारे कि तुझे 3-3 टाइम खाना खिलाया मैंने, तू मुझे साल में एक समय पूछ, अरे 3 टाइम ही खिला देता। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। असल में किसी पितर के पास कोई भोजन नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि तुम भी किसी के पितर हो। तुम भी कहीं मर के आए हो, 10 बार मर लिए तुम किसी के अलग अलग घरों में। अब तुम्हारी भी फोटो बल जाएगी, वहां पे 10 पीढ़ियां गुजर गई, अब तुम भी उसी के पितर हो। अब वो खूब खिला रहा है। क्या ऐसा दिन आया कि तुमने कुछ खाया ना हो और मुंह में एकदम खीर का स्वाद आ गया, मीठा मीठा, और पेट भी भर गया? भाई कभी ऐसा हुआ हो तो बता दो। तुम भी तो पितर हो किसी के, कहीं ना कहीं मर के ही आए हो कि आज पहली बार टपक गए आसमान से। हे अर्जुन, हर शरीर में से हर जीव को निकलना पड़ता है और निकलते ही दूसरा देह धारण करनी पड़ती है। तो कितनी देह छोड़ के आए हो तुम? किसी ना किसी के तो पितर तुम भी हो। जब तुम्हारे पेट में नहीं जा रहा तो तुम किसी के पेट में कैसे डाल दोगे? नहीं डाल सकते। इसी भ्रम से निकलना है भाई। अगर पितर लोक में खाना नहीं मिलता, उनको यहां तक आना पड़ता है खाना खाने के लिए, तो क्या करना है ऐसा लोग? क्या करें ऐसे लोग का अचार डालें? क्या कमाल कर दी। तो इसी भ्रम जाल को तोड़ना है। केवल एक ही चीज है इस दुनिया में। हे अर्जुन, तत्वदर्शियों ने 2 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है, एक असत तत्व, एक सत तत्व। सत तत्व तो अर्जुन आत्मा है। आत्मा को छोड़ के कुछ भी है वो असत तत्व है। वो चाहे शरीर है, चाहे प्रकृति है, चाहे मन माया, 3 गुण, 5 तत्व हैं, वो सब असत्य है। इसलिए हमें असत्य को छोड़ के सत्य को धारण करना चाहिए। यानी हमें आत्मज्ञानी बनना चाहिए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। काबा कौन दौड़ रहा है? जो निराकार मानते हैं परमात्मा को। और काशी में कौन दौड़ रहे हैं? जो साकार मान रहे हैं परमात्मा को। क्योंकि 2 ताकतें हैं, साकार और निराकार। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों ही बर्बाद हो गए। तो दादू जी क्या बोले? कोई निर्गुण में रीझ रहा और कोई सरगुण ठहराए। अरे अटपट चाल कबीर की, मुंह से कहीं ना जाए। मैं क्या बताऊं उनकी महिमा। ना सरगुण ना निर्गुण, साकार कहो तो है नहीं और निराकार भी नहीं। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई अनन्हारा। साकार है निर्गुण, साकार है सरगुण। ये जो काया है साकार है, और निर्गुण क्या है? निर्गुण दिखाई दे रहा है।
क्या आकाश तत्व, इसी से सब कुछ हो रहा है ब्रह्म, इसी में लीन सारे ब्रह्मलीन, यानी पानी और बर्फ। अब पानी को बर्फ बोलो या बर्फ को पानी बोलो, एक ही बात है। यानी तुम साकार बोलो चाहे निराकार बोलो, एक ही बात है। अब इन निराकार और साकार को चला कौन रहा है, किसकी वजह से ये निराकार और साकार खड़े हैं, उसको जानो। वो है आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं। लोग ब्रह्म ज्ञान को परमात्मा का ज्ञान मान के बैठ गए। 3 प्रकार के ज्ञान हैं, वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं। माया का भी ज्ञान है, क्योंकि मायावी ज्ञान बहुत है दुनिया में। अगरबत्ती लगाओ, धूप लगाओ, यही सत्य है। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ भी अगरबत्ती जलती है, लेकिन महिमा किसकी है? आत्मा। आत्मा के लिए अगरबत्ती लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसको चाहिए नहीं, तुम्हारे भाव है, कोई बात नहीं। तुम शरीर के लिए अगरबत्ती लगा रहे हो तो तुम अज्ञान में फंस गए भाई। तो इसी को बोला कि निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, दोनों झगड़ा कर रहे हैं आपस में। मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? दोनों को पता है कि हम अपने अपने भगवानों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन साबित करने में लगे हैं मुसलमान कि वो निराकार है, और हिंदू साबित करने में लग रहा है कि वो साकार है। झगड़ा यही है। अगर हम इन दोनों को समझ के और दोनों से न्यारे हो जाएं, उस आत्म स्वरूप में आ जाएं, तो मुसलमान भी हमारा भाई है, हिंदू भी हमारा भाई है, आत्मिक भाई है। क्या मुसलमानों में आत्मा नहीं होती? क्या उन पे गीता का ज्ञान लागू नहीं होता? सब पे होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है इस दुनिया में जो आत्मा नहीं हो सकता। सब आत्मा में लीन हो सकते हैं। कौन होगा? जीव ही होगा। इसीलिए बोला बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक वो आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ, वो छूट नहीं सकता। इसीलिए बार बार कबीर साहब यही समझाते हैं कि माया का ज्ञान सबसे नीचे लेवल का ज्ञान होता है, होता वो ज्ञान ही है। यानी जैसे आप स्कूल में जाते हो, क्रच में जाते हो, बच्चों को ABCD सिखाई जाती है वो ज्ञान ही, लेकिन बहुत लो लेवल का। इसी प्रकार माया के ज्ञान में क्या आता है? जितनी भी ये धूप अगरबत्तियां, पूजा पाठ, नित्यनेम, मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा, तीर्थ पूजा, ये सब माया का ज्ञान है। जड़ माया जो दिखाई देती है आंखों से। मंदिर दिखाई देता है, लेकिन कुछ साल पहले वो मंदिर नहीं था वहां पे, तुमने बना दिया। थोड़े दिनों में फिर देखोगे पुराने पुराने मंदिर ढह जाते हैं, तुमने बनाया, गिर गया। यानी जड़ माया की पूजा करी तुमने, पत्थरों की पूजा करी। फैक्ट्री से पत्थर बन के निकला, जिसने बनाया एक आम आदमी, बढ़िया से बना के चित्रकारी करके। देखो सड़कों के किनारे 50-50 मूर्तियां लगी है गणेश जी की। जब गणेश चतुर्थी आती है, देखो कितनी मूर्तियां लगी है गणेश जी की, लेकिन तुम्हारे अंदर भाव नहीं आता कि मैं जाके माथा टेकूं 50 रुपए का, 100 रुपए का। नहीं तो टेक के दिखा देना भाई, वो भी तो मूर्तियां हैं। माता की मूर्तियां देखो, 100-100 मूर्तियां बना के मूर्तिकार रख देता है कि आएगा ग्राहक बेचूंगा। क्या तुम वहां पर 500-500 के नोट रख सकते हो? उन मूर्तियों के आगे नहीं रख सकते, लेकिन उस मंदिर में जाके रख दोगे जहां तुम्हारा भाव जुड़ा है। यानी कि जब तक वो मंदिर के बाहर थी तब मेरा भाव नहीं था, तब वो माता भी नहीं थी। फिर तो मैंने देख दाख के रेट पूछ के निकल गया, माता का क्या रेट है। और जब वो मंदिर में आ गई, अब मैं बड़का ज्ञानी बन गया, बड़का भगत बन गया। अब 500 छोड़ 2000 के फोटो भी की साथ में। यही अज्ञान है। वो माता ना तो बाहर माता थी और ना अंदर आके माता बन गई। माता कौन है? जगजननी कौन है? जो सारे जगत को पैदा करती है। क्या मूर्ति पैदा करती है लोगों को? कौन पैदा करता है? ये माताएं बैठी हैं भाई। इसी को नारी शक्ति बोला जाता है। अगर ये सारे अपने ऑपरेशन करवा लें, फिर देखते हैं कौन सी जगजननी एक बच्चा पैदा करके दिखाए। यही जगजननी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। हमें तो मंदिर वाली चाहिए, बोले ना डोले। ये वाली तो गाली भी दे देगी, डांटेगी भी, ये अच्छी नहीं है, मेरी माँ अच्छी नहीं है, डांटती बहुत है। वो मंदिर वाली ठीक है, कुछ नहीं बोलती, जो मर्जी करते रहो।
तो भैया ऐसे बातें करें, ना तो माता कोई शरीर है, ना रामकृष्ण जी कोई शरीर है, ना हम और तुम कोई शरीर है। सबने मिट्टी है ये, सबने मिट्टी को धारण कर लिया, मिट्टी को पहन लिया। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं नाइलॉन का, टेरिकॉट का, इसका उसका, यहाँ पे मिट्टी पहन ली है। अब तू भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी, मैं गोरी मिट्टी, तू काली मिट्टी, लगे रहे इसी चक्कर में, सब अलग अलग। लेकिन जब आत्म दृष्टि में आओ तो सब एक हैं और सब में वो आत्मदेव बैठा हुआ। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट पर घट होए। ये करंट जो है ना, करंट, ये इस पंखे को चला रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है पंखा चलने में, हवा आ रही है ना। और गर्मियों में जब करंट चला जाता है तो 20 लाख का पंखा लगाओ तो गालियां निकलेगी इसके लिए, क्या फायदा है, सिर पे लगा है पर कुछ कर नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है करंट के बिना। इसी प्रकार कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, भले वो बड़े बड़े एक्टर ही क्यों ना हो, उनकी कीमत है करंट की वजह से, आत्मा की वजह से, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर बिक रहा है मार्केट में, तुम्हें करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उस आत्मा का तुम्हें ज्ञान नहीं है और इस मिट्टी को संभाल के बैठे हो, जो तुम्हारे देखती देखती देखते देखते झुर्रियां पड़ जाएंगी, आंखें लटक जाएंगी, कानों से सुनना कम हो जाएगा, हाथ पैर की ताकत कम हो जाएगी, उसको तुम खूब लक्ष्य से नहा के साफ कर करके रख रहे हो बेड पे, लग जाएगा पता कुछ और सालों में। इसलिए आत्मा को जाना हमारे ग्रंथों का सार है, आत्म ज्ञान, ना कि देही ज्ञान। इसलिए साहिब ने बोला देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेही यानी आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्राप्त। तो आज का सत्संग अभी समाप्त तो नहीं करेंगे, किसी का कोई सवाल हो, वैसे तो देखते हैं इंटेलिजेंट कितने बंदे हैं यहाँ पे, किस किस को मेरी बात समझ में आई वो हाथ खड़े करो, किस किस को मेरी बात समझ में आई वो हाथ, केवल वही हाथ खड़े करना, वो ना हो कि 20 लोगों के साथ जिसको नहीं भी आता सवाल वो भी कह देता है, चल कर देते हैं, कौन पूछ रहा है। अब जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई वो हाथ खड़े करो। तो कुछ ऐसे हैं जिनको पहले भी नहीं खड़ा किया, अब भी नहीं किया, चलो अच्छी बात है। अब समझ में आया कि सबको समझ में आ गई कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब देखते हैं निर्भय पद, डरपोक कौन है और निडर कौन है। अब शरीरों की पूजा कौन नहीं करेगा, सोच लो, राम जी शंकर जी गुस्सा हो जाएंगे, पता लगा कहे नितिन दास ये तुमने क्या किया। अभी कौन शरीरों की पूजा करने में रुचि रखता है, असत्य की पूजा करने में ये रखती है, बिल्कुल शरीआम बोल रही है कि मैं रखती हूँ, अच्छी बात है। इसके लिए क्या बोला गया गीता में ये भी समझ लो। हे अर्जुन, आत्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसको सुनने के बाद भी कोई समझ नहीं सकता जल्दी, लेकिन उन लोगों को भी हमें उन रीति रिवाजों में ही रहने देना चाहिए जो वो भगवान की प्राप्ति के लिए पहले कर रहे थे, यानी अपने मन के आचरण को जग जाहिर कर रहे थे। जैसे वो पूजा करना चाहते थे उनको वैसे ही करते रहने देना चाहिए। क्यों? हालांकि ये भी बोला कि देवताओं की पूजा करने वाले मंद बुद्धि लोग हैं, लेकिन ये भी बोला कि मैं ही उन लोगों की श्रद्धा और मजबूत कर देता हूं जो देवी देवताओं को पूजना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 100 गुना अच्छा है कि कहीं बाहर जाके निंदा चुगली करे, कोई दारू मीट मांस मच्छी खाए, उससे लाख गुना अच्छा है कि भोले शंकर की पूजा करे, राम जी की पूजा करे, हनुमान जी की पूजा, देवताओं की पूजा करे, क्योंकि लक्ष्य तो आपका भी परमात्मा ही है। लेकिन केवल सही तरीके से पूजा ना करने के कारण आप वो चीजें कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। अगर कोई गुरु धारण कर लोगे तो आपकी त्रुटिपूर्ण भक्ति को सही करके आपको दे दिया जाएगा। जैसे आप चाय बनाना चाहते हैं तो आपने क्या किया,
आपने तेल लिया, तेल में चाय पत्ती डाली, खूब सेकी, बढ़िया करके उबाली, उसके बाद दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, बन गई चाय। बनाना तो आप चाहते चाय ही थी, लेकिन आपने कोई गुरु धारण ही नहीं किया, तो आपने ऐसी चाय बना दी। अब इसी को बंदा ठीक कर देगा, इसी को कहते हैं गुरु जी से ज्ञान लिया। यानी जो मैं पहले कर रहा था भगवान को पाने के लिए, उसको मैंने मनमाने आचरण को त्याग दिया। क्योंकि गीता में लिखा है, जो लोग मनमाना आचरण करते हैं और बिना शास्त्रों के, यानी शास्त्रों में जो लिखा है उसको नहीं मानते, उन लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलती। वो लोग ऐसे ही जन्मों जन्मों तक भटकते रहते हैं, लेकिन कभी ना कभी मालिक की दया होती है और उनके बंद कपाट खुल जाते हैं, और वो मेरे कहे ज्ञान को, जो मैंने गीता में बोला है, वो समझने लग जाते हैं। क्योंकि कृष्ण जी उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो उनकी बात को तो ना माने, लेकिन कृष्ण जी को माने। फिर समझ लो, यानी एक पिता है जिसका पुत्र ये तो मानता है कि तू मेरा बाप है, लेकिन उस बाप की कहीं एक बात नहीं मानता, तो वो बाप क्या करता है, पड़ोसी के पास जाके, यार कैसा बेटा पैदा हो गया, इससे अच्छा तो होता ही ना। बस यही है, गीता के ज्ञान को पढ़ो, समझो। कृष्ण जी को पिताजी पिताजी करके मुक्ति नहीं मिलने की, ना कुछ और कोई सुख सुविधा मिलने की, कृष्ण जी की बात को समझो। वहां बैठे बैठे खुश होंगे वो कि ये है मेरा असली भगत, इसने गीता का मंथन किया है, इसने निवेड़ा कर दिया सत्य सत्य का, यही है मेरा असली भगत। और जो मेरे शरीर की पूजा कर रहे हैं उनको मैं क्या बोलूं, 7वें अध्याय में बहुत कुछ बोला है, पढ़ो बैठ कर। जिसको नहीं समझ में आते वो गीता रखी है हमारे पास, पढ़ो उसको, फिर समझ में आएगा। तो किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है, क्योंकि देखो कोई गुरु अपने मंच में जल्दी सवाल पूछने नहीं देता, लेकिन यहाँ पे खुला भंडारा है सवालों का, जो भी तुम्हें पूछना है पूछ सकते हो। साहिब